श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। धन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
पुनीत इंद्रियों को जीत मन इच्छा फल सब लीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिवाय जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रमाकांत को शरण में लीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी द्वैतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए 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 ओम जलेन शीतलीकरणं मा पात्रमध्ये शतं दोयं देहो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौध शान्तिरोणप्रिया शान्तिर्विषयो देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगों शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि यतो यथा समीयते ततो नो अभयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः स्वशान्तिर्भवतु हरि श्री गणेशाय नमः।
श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं सजद्गिरिनिभं चारुचरित्रावतंसं रत्नाकरभोज्ज्वलां परशुरार्गवराभिधिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणे व्याघ्रकृतिं वसना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवर्णं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त्रचरणाश्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवतनुज नर नाग खग प्रेत पितरा गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी में आज शुभारंभ हुई श्री शिव महापुराण जो भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति है उसका आगमन हुआ है प्रारंभ हुआ है। तो आइए आप सभी महादेव चरणों में अपने मन को लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे कीर्तन से कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे साथ में उच्च स्वर में कीर्तन गाते हुए ताली बजाते हुए भगवान का नाम जापना है। सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद राम के चरणार सीता के चरणार वेद राम के चरणार वेद सीता के चरणार विंद राम के चरणार विंद सीता के चरणार
आपको हमारे साथ में गाना है, आनंद मिलेगा। कहते हैं भगवान नाम का कीर्तन करने से मन की शुद्धि होती है और गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि करते रहो, मन की शुद्धि मत करो तो वो तन शुद्ध किसी मतलब का नहीं है। इसलिए भगवान नाम का उच्चारण आगे हम बोलेंगे, पीछे से आपको बोलना है उच्च स्वर में, यानी ऊंची आवाज में। गौरा के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंदे, तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार। हर शंभो। हनुमत के चरणार बिंदे, भैया थोड़ा सा 50-50 ग्राम और बढ़ा, जब काम चलेगा, बढ़ता नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार। हर शंभो।
भक्तों के चरणार विंद, नारद के चरणार विंद, भक्तों के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के सबसे प्रिय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदंधकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। कहते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होकर के आते तो ही हमें ये श्री शिव महापुराण दिव्य कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवान नाम का कीर्तन और भी की धर्म के कार्यों में रुचि लेने की हो पाती है, इनमें मन लग पाता है, इनको हम श्रवण कर पाते हैं। यह हमारे पूर्व पुण्यों का प्रताप होता है।
यदा कदा आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए सहज मिल सकती है, यदा कदा। लेकिन श्री शिव महापुराण दिव्य कथा उसी को श्रवण करने के लिए मिलती है जिस पर महादेव कृपा करते। आपने श्रीमद् भागवत कथा खूब सुनी होगी, किस किस ने सुनी है? जरा हाथ उठा करके बताओ। सबने सुनी है। और श्री शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा जी के अलावा वो आपने टीवी में सुनी है, लेकिन साक्षात व्यास मंच के सन्मुख बैठ करके दोसा में सुनी है ना? आपने कहा सुनी थी? अच्छा, राधिका जी। श्री शिव महापुराण उसी को प्राप्त होती है जिस पर महादेव कृपा करते हैं। ये देखो कुछ भक्त हैं, इनको तो दूसरी बार श्रवण करने के लिए मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी है। इस कली काल में दो ही चीज दुर्लभ है, दो वस्तु जो है वो दुर्लभ है। वो कौन कौन सी हैं? कि संत समागम हरि कथा, हमारे दरवाजे पर हमारी बस्ती में अचानक से संतों का आना, ब्राह्मणों का आना। दूसरा है हरि कथा, भगवान नाम की कथा, महादेव की कथा। ये कलिकाल में दुर्लभ है। जिन्हें आसानी से मिल जाती है ना, वो बड़े भाग्यवान होते हैं, पुण्यवान होते हैं, जिसके प्रताप से श्रवण करने के लिए मिलती है। और इन कथाओं को जितना सुना जाए उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा है। फायदा यह है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी पाप पल रहा है, वो इन कथाओं को श्रवण करने से, भगवान नाम का जाप करने से उन सब का खंडन हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितनी बार जब जब आपको श्रवण करने के लिए मिले, आपको श्रवण करनी चाहिए। और ये तो शिव कथा है, अमृत कथा है, बड़ी मीठी कथा है। जिन्होंने नहीं सुनी है उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन सत्यता यह है कि जब अगर कोई व्यक्ति शिव महापुराण एक बार सुन लेता है ना, वो शिवमय हो जाता है, उस पर महादेव का असर हो जाता है। ये देखो राधिका विहार में कथा सुनने जाते थे, पता चला सबसे पहले बैठे हैं आगे आगे। ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव कथा, श्री शिव महापुराण कथा एक औषधि है। औषधि समझते हो, जिसे दवाई कहते हैं। ये एक दवाई का काम करती है। कहते हैं शरीर में चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, अगर कोई भी व्यक्ति एकाग्र भाव से 7 दिन सन्मुख व्यास गद्दी के, यानी व्यास पांडाल में जाकर के अगर एकाग्र मन से सुनता है, तो चाहे कैसा भी रोग होता है शरीर में, सब नष्ट हो जाता है। अगर यकीन नहीं है तो आप 7 दिन कथा सुन करके देखें। सिर में आज कल ज्यादा एक चलन चल रहा है जिसे कहते हैं माइग्रेन का दर्द, जो सिर में दर्द रहता है ना जिनके 24 घंटे, अगर वो भी शिव महापुराण सुन लेते हैं, नष्ट हो जाता है 7वें दिन आते आते। घुटनों में दर्द होता है मैयाओं के, अगर वो नित्य शिव महापुराण कथा श्रवण करें और महादेव पर चढ़े हुए बिलपत्र का भक्षण करें, प्रसाद पाए, तो कहते हैं वो धीरे धीरे वो घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाता है। ये शिव महापुराण एक औषधि है, और इससे कहते हैं कि लोगों का कल्याण होता है श्रवण करने से। इसमें जो उपाय होते हैं अगर भक्त कर ले, तो कहते हैं जीवन में जो संकट आते हैं वो संकट कम हो जाते हैं इसके उपाय करने से। बिल्कुल नष्ट तो नहीं होते, लेकिन उन कष्टों को सहने की क्षमता महादेव प्राप्त कराते रहते। आप बड़े प्रतापवान हैं जो आपके मध्य में शिव कथा पधारी है। इससे पहले कथा खंडेलवाल कॉलोनी में हो रही थी, प्रेम नगर में। आज उसकी पूर्ण आहुति थी। यहाँ थोड़ा सा महादेव का स्वरूप देखा है कभी आपने गौर से? कैसा स्वरूप है?
कहते हैं ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी, उनकी तो शकल को देख करके लोग बाग जानते हैं, इसलिए मोहित होते हैं। उनकी लीलाओं को जान करके अगर भोलेनाथ को एकाग्र दृष्टि से देख लिया, अगर स्वरूप को भाप गए, तो कहते हैं उसकी भक्ति में ऐसा डुबाता है महादेव जो कभी निकलने नहीं देता। बड़ी सुंदर छवि है भोलेनाथ की। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, बोले दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया, बोले दिल मस्ताना हो गया। मोहनी 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 मूरत पे सबको दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे सबको दिल दीवाना हो गया। तेरे माथे पे चंदा, दूसरी बस में लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी बस में लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी बस में लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी बस में लगी। तीसरा 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 गंगा का आया, दिल दीवाना हो गया। सूरत पे बोले दिल
भैया कीर्तन जब भजन बजे ना ताली जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं वो चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा है कि जो हमारे हाथ में खराब रेखाएं बनी है, दुर्भाग्य की रेखाएं बनी है, वो भगवान नाम के भजन में कीर्तन में ताली बजाने से शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए जब मैं हर हर महादेव कह करके और ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाया करूं तो आप भी बजाया करो, आनंद मिलेगा। हर हर महादेव। एक तो दानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो, दूजी लंका दान की। तीसरा तीसरा नंदी है सेवक दीवाना हो गया। तेरा नांदी है सेवक दीवाना हो गया। अरे सब तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। तीसरा नेत्रधारी दीवाना हो गया। तेरा नेत्रधारी दिल दीवाना हो गया। आप भी हमारे साथ में गाइए, आनंद मिलेगा। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरा महाकाल हो। थोड़ा सा 250 ग्राम बढ़ाओ, अब तो वजन है ना बढ़े। देख ले थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो घर की सी बात है। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। तीसरा
तीसरा त्रिनेत्रधारी दिल दीवाना हो गया। तीसरा नेत्रधारी दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया बोले, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी 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 मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत में बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत में बाबा दिल दीवाना हो गया। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। मोको ऐसा लगे इनको व्रत दी से आज देखें चेक करें। बोलिए बस्ती माता की हैं? समझ में ही ना आई जय कहिए कि है कहिए। कहते हैं भगवान के जयकारे की ऐसी उच्च स्वर लेनी होनी चाहिए जो अगर महादेव कैलाश पर समाधि में बैठे तो समाधि टूट जाए। जो हर हर महादेव का जयकारा होता है ना, कथा के अंदर जब जयकारा लगाते हैं तो हर 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 3 बार बोलते हैं। 3 बार बोलने के बाद में जब महादेव बोलते हैं, सभी को हमारे साथ में लगाना है उच्च स्वर में, और जो सबसे ज्यादा उच्च स्वर में बोलेगा उसको 101 रुपए इनाम के भी दिए जाए। नमः पार्वती पते हरे 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 महा। याते कहना पैसा की ताकत। अब 101 रुपए इनाम रखी और सबने बराबर बराबर बोला है, सबने ताकत लगाई। अब बताओ किसको दे। जीवाश्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविहा तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। कहते हैं जैसे आज इस परम पवित्र भूमि पर अंबिकेश्वर महादेव पर भोलेनाथ की कथा का आगमन हुआ है, ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी सुंदर जगह है जिसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बड़ी समझने की बात है भैया। ये शिव महापुराण का एक एक शब्द कल्याणकारी है। कहते हैं इसकी जहां तक आवाज जाती है, इसके श्लोकों की ध्वनि जहां तक आवाज जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध होता है। श्लोकों की ध्वनि अगर कान में जाती है, कथा की ध्वनि, तो कहते हैं कर्ण रंध्र से होकर के मन शुद्ध हो जाता है। और सन्मुख पांडाल में आकर के कथा
श्रवण अगर हम करते हैं तो कहते हैं जो हम अपने घर कथा कराने से जो लाभ हमको प्राप्त होता है वो सन्मुख कथा में बैठ करके व्यास मंच के सामने वो लाभ प्राप्त हो जाता है सामूहिक कथा में जाने से। ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक जगह थी जिसमें 88,000 संत रहते थे, जिनको कहते हैं पुराणों में सोनकादि नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से किया गया है? कुछ बोले करो जब भी व्यवस्था बने, मेरी मुंह पे ना करो ऐसा कथा। उनको सोनकादि नाम से संबोधित किया गया है और उन संतों की जो उम्र है वो लाखों वर्ष की है। पहले जो महात्मा होते थे अपने योग बल के अभ्यास से लाखों वर्षों तक जीते थे। शरीर जर्जर हो जाता था, बिल्कुल हड्डियां निकल जाती थी, लेकिन उम्र हो जाती थी 1-1 साल ऊपर भी निकल जाती। कहने का मतलब है कि वो अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते अपने तपोबल के हिसाब से, जब वो चाहते, जब इस शरीर को त्याग। लाखों वर्ष उम्र है उनकी और नैमिषारण्य क्षेत्र में वो रहते हैं। संतों के पास में काम क्या होता है कि सुबह जागे अपनी नित्य क्रिया की, नित्य क्रिया तो जानते होंगे, कहते क्या ना जाने, हाँ या ना, कुछ यूं बताओ फिर जनवावे कोई तो हम आए और काय को आए। ब्रज भाषा तो समझ में आ जाती है ना सबके, किस किस के नहीं आती, किस किस के नहीं आती, आती है कि नहीं आती? सब इधर के ही है ना, फिर तो सही। बहुत से तो ऐसे बैठे हैं जैसे प्लास्टिक की मूर्ति बैठी हो। जो स्नान आदि पूजा पाठ तक की क्रिया है जो रोज करने की है उसे कहते हैं नित्य कर्म। और नित्य कर्म के बाद में सभी संतजन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और संतों के पास में जब एकत्रित हों तो उनके पास में क्या चर्चा चलती है? केवल भगवान की, भगवान के प्रसंग सुनने के मिलते हैं, भगवान के बारे में जानने को मिलता है संतों का संग करने से। और उन संतों की एक दिन की बात है कि वो संत अपने नित्य क्रिया से होकर के बैठे ही थे जब तक उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं जिनका नाम है रोमहर्षण। पुराणों में उनको सूत जी नाम से संबोधित किया गया। वो जैसे ही आए तो कहते हैं उस बालक की, उस ब्राह्मण की उम्र थी केवल 20 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? 20 वर्ष की उनकी उम्र थी और लाखों वर्ष संतों की उम्र थी। जब वो ब्राह्मण बालक रोमहर्षण आए तो उन्हें देख करके सभी संत जन खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। कोई दंडवत प्रणाम करने लगा, चरण स्पर्श करते हैं ना दूर से धोख दे करके। अब आप सोचिए कि जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है एक 20 वर्ष के बालक को प्रणाम करें तो उस बालक को कैसी लज्जा आएगी। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, साष्टांग लेट गया, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मुझ पर कौन सा पाप चढ़ा रहे हैं? मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं। और सही बात है, कहां 20 वर्ष का बालक और कहां लाखों वर्षों की जिनकी उम्र है संतों की। मैं तो 20 वर्ष का आपका बालक हूं, 20 वर्ष का, आप ये क्या करते हैं? तो कहते हैं उन संतों ने पकड़ करके हाथ और सूत जी को पहले तो एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठाया। आप विराजिए प्रभु, आप पहले हमको ये बताएं कि बड़ा किसे मानते हैं। वो संत जन कह रहे हैं सूत जी से, आप किसे बड़ा मानते हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई तो धन में बड़ा होता है, बड़ी समझने की बात है। कोई धन में बड़ा होता है, शायद आप उसको सूत जी बड़ा मानते होंगे, तो हमारी नजर में तो वो बड़ा है नहीं। बल वृद्धा, कोई शक्तिमान है, पहलवान है, शायद आप उसे बड़ा मानते होंगे, तो हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। आयुर्वृद्धास तथैव च, यदा कदा जो हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हैं जो उम्र में बड़ा होता है, आप उसे बड़ा मानते हैं, लेकिन हम उसको भी बड़ा नहीं मानते। हम किसे बड़ा मानते हैं?
ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है, ज्ञानवान होता है, उसे हम सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए सूत जी, आप भले ही 20 वर्ष के हो, लेकिन ज्ञान में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है आपका। इसलिए आप सबसे बड़े हैं इस जगत चराचर में। गुरु की कभी उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। उनको बिठाया और प्रश्न कर दिया, बोले सूत जी, आज आपसे कुछ ऐसा सुनने की इच्छा है कि जो सांसारिक मनुष्य हैं, अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई उपाय है? छोटा सा प्रयत्न करने से अगर इनके कष्टों की निवृत्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। कहते हैं संत जन भी जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संत प्रश्न पूछते हैं और उनका जवाब सूत जी देते हैं, और उन्हीं प्रसंगों को सुन सुन करके हमारा कल्याण होता है। जब उन्होंने कहा कि ये संसार के लोग अपने कर्मों के द्वारा निरंतर कष्टों को भोग रहे हैं, इनके कष्ट की निवृत्ति का उपाय क्या है? सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं भगवान के बारे में अगर संतों से कुछ पूछते हैं तो उनका आनंद कुछ और ही होता है, और प्रसन्न मन से आनंदित होकर उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में पूछना है। कभी भी संतों के पास में जाते हैं, ब्राह्मणों के पास में जाते हैं, व्यर्थ का प्रश्न मत करो। बाबा क्या करो, बहू आगे लड़े बहुत ज्यादा, या कि बुद्धि शांत है, सके कोई बहुत हो, ये फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। व्यापार नहीं चल रहा बाबा, कुछ करो, व्यर्थ के प्रश्न मत करो। अगर आपको उनसे प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करो, भोलेनाथ कभी जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो संत कृपा से, कहते हैं संत की वाणी में ऐसा वाक्य होता है, शब्द होता है, रस होता है कि जो संत कहते हैं वो भगवान को करना पड़ता है। उनसे कहो कि महादेव के चरणों में हमारी श्रद्धा प्रीति होगी या नहीं होगी, आनंद आ जाएगा, आपका व्यापार भी चल जाएगा अगर महादेव की कृपा हुई, और बहू लड़ना भी बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो जाएगी। बहू थोड़ा सा सही भी कहे तो जो टनका वाली सास होती है उनका मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि ये शिकायत हमेशा रहती है कि बहू मेरी सुनती नहीं है, और बहू कहती है सास मेरी सुनती नहीं है। इस लीला को तो कोई समझ नहीं पाया आज तक, किसकी माने। और कहते हैं जो बेटा होता है ना, बड़ा परेशान रहता है, बहू की सुने तो मामला गड़बड़, और माँ की सुने तो मामला गड़बड़। कहते हैं सांसारिक मनुष्य एक ऐसा है जो संसार के हर दुख को सहन कर सकता है, लेकिन जो घर का पत्नी और माँ के जो बीच का कलेश है, ये उसको निचोड़ करके रख देता है। किसी भी ताकत से लड़ सकता है वो, लेकिन पत्नी और माँ के जो बीच का कष्ट है, कलेश है, वो कभी शांत नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। बोली शंकर भगवान की। आज सूत जी से कहते हैं कि कोई ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाइए जिससे महादेव की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा पुरुषस्य नयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्य नियत कार्य, आपका प्रश्न सुन करके सोनकादि ऋषि आनंद आ गया, क्योंकि आपने ये जन कल्याण के लिए बात पूछी है। इसलिए आज मैं आपको वायु पुराण का व्याख्यान, वायु पुराण का प्रसंग सुनाता हूँ। प्रभु ये वायु पुराण कौन सी है? बोले हमारी 18 पुराण है। कितनी पुराण है? 18 पुराण। और जो 18वें नंबर की है वो तो शायद सबने सुन रखी है, जिसे हम जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, वो 18वें नंबर की है। लेकिन चौथे नंबर की है वायु पुराण, जिसे हम शिव महापुराण के नाम से जानते हैं। और ये आनंदमयी कथा है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद यानी 12 स्कंद।
और मेरे भोलेनाथ की इस मूर्ति में शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। कितने? भागवत कथा से 6,000 श्लोक ज्यादा, 24,000 श्लोक हैं। हमने आरती बनाई, उसमें व्याख्यान दे रखा है इसका। 24,000 श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहा है। 24,000 श्लोक हैं, 11 खंड हैं और 7 संहिताएं। श्री शिव महापुराण 7 तरीके से कही जाती है। यहाँ पर जो शिव महापुराण का व्याख्यान हम करेंगे वो पार्वती शिव महापुराण के नाम से जानी जाएगी। राधिका विहार में आपके सती शिव महापुराण की थी, यहाँ पर पार्वती शिव महापुराण कहेंगे। शौनकादि ऋषियों को श्री शिव महापुराण का प्रसंग सुनाने लगे। प्रेमनगर में कौन सी कह के आए हो? सती शिव महापुराण। कहते हैं शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न करने पर सूत जी से, तो उन्होंने श्री शिव महापुराण का प्रसंग सुना था। ये 7 दिन का अनुष्ठान है, क्योंकि ये सामूहिक कथा है और इसका बजट होता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसके जन कल्याण के लिए हम 7 दिन की ही रखते हैं। कहते हैं महादेव जिन पर कृपा करते हैं वो 7 दिन में ही सार ग्रहण कर लेते हैं, और जिन पर कृपा नहीं है 7 दिन क्या 1 महीने कर लो तो नहीं सुन सकते हो। इसलिए जो सार है महादेव के बारे में जो जानना चाहता है वो 7 दिन में बहुत ग्रहण कर लेता है। शौनकादि ऋषियों को श्री शिव महापुराण का प्रसंग सुनाया सूत जी ने। शौनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु पहले इसको किसने सुनाया, वो भी तो जरा बताइए। देवराजस्य विप्रः ब्राह्मण कुल प्रयुक्तना कुकर्म मार गया समुचते प्रायो घोरे कलाविह। कहते एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण कुल में केवल जन्म ही लिया था, लेकिन उसके कर्म जो ब्राह्मणों के नहीं थे। उसके कर्म कैसे थे? केवल कुकर्म, लोगों का हृदय दुखाना उसका कार्य था। थोड़ा सा बड़ा था जब से उपद्रवी था, फिर और बड़ा हुआ, समझदार हुआ। कहते हैं लोगों के साथ में घोर अन्याय करने लगा। किसी के घर में बेटी का विवाह है तो धन एकत्रित करते हैं, उसके लिए चुरा ले जाता और उसे जाकर के खर्च कर देता। एक गरीब का, किसी के बालक को उठा ले जाता, उसकी हत्या कर देता, चोरी डकैती करता था। और जहां भी धर्म का कार्य होता, भगवान नाम का उच्चारण होता था, वहां पर जाकर के बीच में विघ्न डाल देता कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम की स्वर लहरी कान में जाएगी तुम पापों का खंडन होगा। और कलयुग में तो कहते हैं कलयुग के सहारे, जो भगवान के सहारे से चलता है वो तो हो जाता है पार, और जो अधर्म के सहारे से चलता है उस पर रहता है कलयुग सवार। कलयुग कभी भी नहीं चाहता कि इस सृष्टि में भगवान के यज्ञ आदि कथाएं हों। जो बीच में आकर के विघ्न डालते हैं ना, वो देवराज ब्राह्मण होते हैं। जीवन पर्यंत उसने हमेशा लोगों का हृदय ही दुखाया, हत्याएं की, यहाँ तक कि वैश्या गमन तक उसने किया। कहते हैं जब उसका अंत समय आया तो महादेव के मंदिर पहले जंगलों में हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि संत जन तो वो एकाग्र मन के लिए जंगलों में निकल जाया करते थे, पर्वतों पर निकल जाया करते थे, और महादेव की आराधना के लिए शिवलिंग स्थापित किया और वहीं पर पूजा पाठ प्रारंभ कर देते। शिवलिंग स्थापित करके पूजा पाठ प्रारंभ कर देते थे। थोड़ी सी ज्ञान कम कर दे इसको। जय
इसलिए महादेव के मंदिर ज्यादातर पहले जंगलों में हुआ करते थे। एक दिन की बात है, ये भटकता भटकता जंगल में चला गया देवराज। और जैसे यहाँ पर शिव महापुराण हो रही है ना अंबिकेश्वर महादेव पर, वहां भी एक पंडित जी शिव महापुराण सुना रहे थे। देवराज को प्यास लगी, उसने सोचा कि यहाँ से जलपान कर लूं। जलपान किया और उसका शरीर ऐसा था कि वो चलने लायक नहीं था, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। वो वहीं पर बैठ गया। वहीं पर बैठा तो कहते हैं जब कोई कथा चल रही है, अगर यहाँ पर आकर के कोई बैठ जाए तो उसका मन भी नहीं होगा, तो मन को तो छोड़ो, कानों में होकर के हृदय तक तो पहुंचेगी शिव कथा। शिव कथा उसने सुनी और जब कथा विराम हुई तो चलने के लिए हुआ, और जैसे ही निकल करके गया कहते हैं उसका प्राण अंत हो गया, प्राण निकल गए। पापी को लेने के लिए यमराज अपने दूतों को भेजते हैं, लेकिन देवराज ऐसा महापापी था जो यमराज खुद आया अपनी सवारी पर। यमराज की सवारी क्या है? यमराज काय पे आते हैं पता? काले भैंसे पर। भैंसा है यमराज की सवारी। और कहते हैं जैसे यमराज आया और उस देवराज के गले में पासा डाला, महादेव प्रकट हो गए नंदी महाराज को लेकर के। रुको धर्मराज। और जैसे महादेव की आवाज सुनी और महादेव को देखा, प्रणाम किया, इसे कहां लेकर के जाते? बोले प्रभु आप तो जानते हैं ये महाघोर पापी है, ये तो रौरव नाम के नरक में जाएगा। क्यों जाएगा नरक में? भोलेनाथ कह रहे हैं क्यों जाएगा? बोले प्रभु बताइए, इसका शुभ कर्म कोई भी हो, एक बार भी जीवन में भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, जहां भी धर्म के कार्य हो रहे हैं वहां पर विघ्न डाल करके उसे नष्ट करवा देना इसका कार्य था। बताइए आप इसको कहां स्थान दें? बोले ये पहले था, इसने वायु पुराण का श्रवण किया है, शिव महापुराण का श्रवण किया, इसलिए ये नरक में नहीं जा सकता, इसलिए आप इसे छोड़ दो। यमराज छोड़ करके चले गए और भोलेनाथ ने उस देवराज नाम के ब्राह्मण को नंदी पर बिठाया और पैदल पैदल चलने लगे। सोनकादि ऋषि बोले प्रभु एक बात बताइए। क्या? बोले हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई नारायण का भक्त होता है, भगवान विष्णु का, तो अपने भक्त को लेने के लिए अपने द्वारपालों को भेजते हैं या अपने सैनिकों को भेजते हैं भगवान विष्णु, लेकिन ये महादेव की इसने शिव महापुराण सुन ली तो वो महादेव भक्त हो गया। मान सकते हैं क्योंकि भोलेनाथ करुणावान है। भोलेनाथ को रिझाने के लिए कुछ ज्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक बिलपत्र हो और जल हो। भोलेनाथ को एक बिलपत्र से रिझाया जा सकता है। इनका नाम ही भोला नहीं, इनका स्वभाव भी भोला है। कोई बेलपत्र चढ़ा दे तो खुश, लोटा चढ़ा दे जल का तो खुश, आंकड़े के फूल चढ़ा दे तो खुश, भांग चढ़ा दे तो खुश, और घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाए तो खुश। भोलेनाथ क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी ये बात समझ में नहीं आई सूत जी कि वो स्वयं आए। नारायण तो अपने दूतों को भेजते हैं, लेकिन वो स्वयं आए, समझ से बाहर है। और आए भी तो आए और उस देवराज नाम के ब्राह्मण को नंदी पर बिठा करके ले गए, ये और भी समझ से बाहर बात है। कहते हैं कथा में अगर कोई शंका आती है तो उस शंका को पूछ लेना चाहिए, क्योंकि शंका को हृदय में रखना महापाप कहा गया है। आपके भी मन में कोई शंका है शिव महापुराण के प्रति, लेकिन शंका होनी चाहिए प्रसंग से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। वो कब पूछ सकते हैं? कि जब कथा विराम हो जाए, क्योंकि बीच में विघ्न नहीं। क्योंकि आज का जो समय कितना मिलता है, मुश्किल से 3 घंटे कथा कहने, 3 घंटे में 1 घंटा भजन में निकल गया, 2 घंटे की कथा रहेगी, उसमें पूछने में निकल जाएगा तो कथा कब कहेंगे। इसलिए सूत जी से उन्होंने पूछ ही लिया कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, जरा प्रभु बताओ। बोले यही तो प्रभाव है मेरे भोलेनाथ की करुणा का, यही तो स्वभाव है भोलेनाथ का
नारायण के भक्त अगर कोई, नारायण का कोई भक्त तो नारायण अपने द्वारपालों को भेजते हैं, लेकिन अगर मेरे भोलेनाथ का नाम अगर कोई गलती से भी उच्चारण कर लेता है और उसका अंत समय पर लेने के लिए साक्षात मेरे महादेव आते हैं, किसी सेवक को नहीं भेजते, किसी दूत को नहीं भेजते। प्रभु पैदल चल करके क्यों गए, ये समझ में नहीं आया। बोले बात उस समय की है जब नंदी को उसके पिता कैलाश से ले आए थे। नंदी के जन्म की कथा कल आएगी। उसके पिता कैलाश से ले आए थे, लेकिन भोलेनाथ ने उनको भेज दिया था नंदी को, और नंदी ना चाहते हुए भी आया। जब दोबारा नंदी को लेने के लिए महादेव पहुंचे, तो जब भोलेनाथ से कहा था कि प्रभु आज से आप पैदल नहीं चलोगे, मेरे ऊपर बैठ करके चलोगे, वचन दे रखा था भोलेनाथ ने नंदी को। और भोलेनाथ ने माता पार्वती को वचन दिया था कि गौरा इस नंदी पर बैठूंगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति के दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा, अगर कोई बैठा है इस पर तो मैं पैदल चलूंगा। इसलिए भोलेनाथ पैदल चलते हैं। उस देवराज को कहते हैं कैलाश पर लेकर के गए, और कैलाश पर ले जाकर के अपना गण बना लिया। जो कैलाश पर रहते हैं ना गण प्रेत इत्यादि, उनमें जाकर के शामिल कर दिया। भोलेनाथ ने उस पर करुणा कर दी। कोई भोलेनाथ के भेष को देखता है तो क्या कहता है, ये तो मदारी है, ये तो डमरू वाला है, ये तो शमशान में वास करता है। और सत्यता है वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए कहीं भी वास कर सकता है। भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए कहीं भी वास कर सकते हैं। लेकिन जितना कहते हैं, जितने भी देवता हैं हमारे, कितने देवता हैं, 33 कोटि का व्याख्यान है। कोटि का मतलब कितना होता है, करोड़ है। हाँ यूं हो के यूं हो, 33 कोटि देवता है। कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़। यहाँ पर यही तो अनर्थ कर दिया है हम लोगों ने। अंग्रेज लोगों ने आकर के कोटि को करोड़ कर दिया, लेकिन हमारी संस्कृत में शब्द आता है प्रकार। हमारे 33 प्रकार के देवता हैं, जिनमें 8 वसु शामिल हैं, 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं, उनको मिला करके 33 हैं। 33 प्रकार के देवता हैं, और बाकी तो इनकी शाखाएं 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। जब तो भगत लालच बस पूजा करे, हे भगवान सबसे मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, 1-1 रुपया दे दो, जिंदगी पार हो जाएगी। क्योंकि 33 करोड़ लेके बैठा है ना वो तो दिमाग में। 33 करोड़ नहीं है, हमारे जो देवी देवता हैं वो 33 प्रकार के हैं। करोड़ की कोटि का मतलब यहाँ पर प्रकार है, करोड़ नहीं है। करोड़ दिखे। और भोलेनाथ लेकर के जाते हैं, कोई कुछ कहता है भोलेनाथ के बारे में, कोई कुछ कहता है, लेकिन भोलेनाथ का स्वभाव ही अलग है। और नित्य भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में, ओ मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा जन में। भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा जन में। नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा जन में। भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा जन में।
कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने में, कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने में, कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने में, कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में, सब लगे रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में, सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। सनातन जो है हमारा धर्म है और उस धर्म को तोड़ने में अपने ही लगे हुए हैं। अपने सनातन धर्म की संस्कृति को कहते हैं मनुष्य और माता दोनों छोड़ती जा रही हैं, इस धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना है, कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने में, कहाँ जाऊं जमाने में मतलब के वीराने में। लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में, सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में, सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में, सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। देखी करता क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, अधर्म को गिराने में, बोले त्रिपुरारी अब पार लगा जन्म में, बोले त्रिपुरारी अब पार लगा चल में। अब आजा शिव भंडारी कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी, अब आजा शिव भंडारी कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी, अब आजा शिव भंडारी कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी, अब आजा शिव भंडारी कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी। ना देर लगा बाबा तेरे नेत्र दिखाने में, ना देर लगा बाबा त्रिनेत्र दिखाने में, ना देर लगा शंभू तेरे नेत्र दिखाने में, ना देर लगा शंभो त्रिनेत्र दिखाने में। यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी, अब प्रीत जगा जग में, बोले त्रिपुरारी अब पार लगा जन्म में, बोले त्रिपुरारी अब पार लगा चल में। नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए कहना है, मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा जन्म में, बोले त्रिपुरारी अब पार लगा चल में। अरे सब
मेरे साथ में बोलना है। कहते हैं भजन करने से मन शुद्ध होता है, और जो भगवान के पास में काउंटिंग होती है वो भजन की होती है कि इसने कितनी बार नाम उच्चारण किया है। अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके खाते में लिखा जाएगा, और हम उच्चारण करेंगे तो हमारे खाते में लिखा जाएगा। इसलिए आपको भी हमारे साथ में गाना है। और मैं ये 7 दिन तो खूब परेशान करूंगा, मैं ऐसे ही आपको गवा गवा कर। मेरे साथ में बोलना है। करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है। पड़ोसन की लड़ाई है, जानते ऐसी आवाज नहीं करेगा। करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है। करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है। तू कर दे कृपा बाबा, तेरी राह निहारूं मैं। तू कर दे कृपा बाबा, तेरी राह निहारूं मैं। तू कर दे कृपा बाबा, तेरी राह निहारूं मैं। रमाकांत की अर्जी है, कन्वर्ट नहीं बिल्कुल कर सकते हो। भैया यूं करी, मेरे पति को नाम मैं कैसे ले सकूं? तो अच्छा सब भक्तों की, चलो भक्तों ला। मेरी अर्जी है भोले। वैसे एक बात है, भजन लिखा मैंने, और जब गाने की बारी आई ना, अपना नाम तुरंत फिट कर दियो। मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है बाबा, अब ले लो चरणों में भोले त्रिपुरारी। अब पार लगा चरण में बोले त्रिपुरारी, अब पार लगा नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा। तू बस रहो कण कण में। उठाओ दोनों हाथ और क्या कहना है उच्च स्वर में। ओ मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चरण में। बोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चरण में। मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चरण में। वो अब पार लगा चरण में, अब पार लगा चरण में, अब पार लगा चरण में। ओ मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार नहीं भव पार लगा क्षण में। नहीं, कछु मैया कह रही है अब पार लगा, जैसी कटी वैसी कट गई, लेकिन अब संभाल। और सही बात है, अब तेरी शरण में तो अब तो लगा कम से कम। काशी नगरी किसी किसी ने देखी है? कौन कौन चलेगा काशी नगरी? 2 लाइन की भजन है, तत्पश्चात आरती करेंगे। और कहते हैं जब भजन बने, कथा के बाद में भजन बजे, उसमें नाच जरूर लेना चाहिए। 2 फायदे होते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, वो ठीक हो लेता है।
एक ही बताऊंगा आज तो। ओ काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी लगन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले के विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले के विश्वनाथ मनाऊंगी। हर महादेव। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की, महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। रखी है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी। कभी है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले आज मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले के महाकाल मनाऊंगी। हर हर महादेव। कृपानिधान बाबा महाकाल जल में बैठे कृपानिधान। बाबा महाकाल जल में बैठे कृपानिधान। बाबा महाकाल जल में बैठे कृपानिधान। बह रही बसम की आरती में कोसी से नवाऊंगी। बह रही बसम की आरती में तो शीश नवाऊंगी। बह रही बसम की आरती में कोसी से नवाऊंगी। बह रही बसम की आरती में तो शीश नवाऊंगी। शीश नवाऊंगी। मैं तो शीश नवाऊंगी। तो शीश नवाऊंगी। मैं तो शीश नवाऊंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद भी आगो आगो। अच्छा नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। सभी भक्त आरती के लिए आगे आ जाए। एक है दो कल से मैया थाली जरूर ले आना, यहाँ पर कम से कम ज्यादा नहीं 5 थाली कर देना आरती के लिए। कृष्णा
तो प्रसाद तैयार कर लो, आज कोई है नहीं भाई बंधु, कल से आ जाएगा, को कर लेगा। अब ये चले जाएंगे आरती करके, कृष्णा साथ करवा देंगे। बेटा उदम मत करो। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्रान्वायस्य प्राणस्य मुखारदग्निरजायत। ये आरती बिगाड़ेंगे, कैमरे के सामने से हटाओ इनको, बाहर निकालो पांडाल से। शांति से खड़े हो जाओ, उदम नहीं करना बिल्कुल भी। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। 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 सिर पे जटाजूट सोहे, सिर पे जटाजूट सोहे, सिर पे जटाजूट सोहे। सिर पे जटाजूट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गंग पिए नित भंग, जटा में गंग पिए नित भंग। भगत के संकट हारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए भाग, गले में नाग जगाए भाग। नादिया के सवारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी। गवर जा संग सोहे प्यारे, गवर जा संग सोहे प्यारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी। गवर जा संग सोहे प्यारे, गवर जा संग सोहे प्यारी। करे कल्याण हो शिव का नाम, करे कल्याण हो शिव का नाम। शिव बागा पदधारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सदा शिव की महिमा आरंपार, ओ शिव की महिमा अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार। ओ शिव की महिमा अपरंपार। भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। भगत को करते भव से पार। भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम
उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में प्यार बिंद भवा भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा हृदयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ओम जलेन महाभाद्रमध्ये शतं दोयं देवो शान्ति अनुगुण शान्ति पृथ्वी शान्ति रावा शान्ति रोदय शान्ति प्रपद्या शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीयते ततो नो वयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः सुशान्ति भवतु।